मेरी ज़मीनों पर दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं। मैं एक पीड़ित किसान हूँ, मेरी पीड़ा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ग्वालियर में एक किसान की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने पुलिस प्रशासन से मदद न मिलने पर कलेक्टर दफ्तर के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। उसने एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पीएम नरेंद्र मोदी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मदद की गुहार लगाई है। मेरी ज़मीनों पर दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं। मैं एक पीड़ित किसान हूँ, मेरी पीड़ा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन से मैंने बार बार गुहार लगाई, मगर सीएम हेल्पलाइन से लेकर नीचे के अधिकारियों तक किसी ने मेरी पीड़ा नहीं सुनी। अब मैं चौथा स्तंभ जो मीडिया का है उसके द्वारा मैं अपना दर्द मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तक, राष्ट्रपति मुर्मू के पास तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। इससे मुझे न्याय मिले। इस न्याय के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मुझको न्याय दिलाने की कृपा करें। मैं हर तरह से पीड़ित हूं। मेरी एक बार नहीं कई बार मैं 12 साल से परेशान हो रहा हूं। मेरे को ज़मीन पर लेने नहीं दे रहे हैं। कब्जे करने वाले लोग तो जो प्लॉट पर नाम तो मैं उसमें लिखे हुए हैं आपको हाँ, वो डीलर हैं, उन्होंने ही करवाया। विनोद शर्मा, विनोद कंसाना, राम बाबू और वगैरह वगैरह 3-4 लोग और हैं, उनके नाम नहीं जानता मैं। और उन्होंने प्लॉट वालों को प्लॉट बेच दिए, फौजियों को बेचे अपने में और पोजीशन मेरे में दे रहे हैं, ज़बरदस्ती कब्जा करा रहे हैं। इसलिए कि वहाँ से न्याय की कोई उम्मीद नहीं रह गई, क्योंकि वो लोग जो दबंग लोग हैं एसडीएम साहब के कोर्ट के अंदर बैठे रहते हैं और हमको हमारी सुनवाई नहीं होती। हमको कहा जाता है बाद में आना, बाद में देखेंगे। कई बार हमसे अनुरोध किया कि भाई मौके पे वो लोग कब्जा कर रहे हैं। एसडीएम साहब से कहा कि आप पुलिस प्रशासन को फ़ोन करें, किंतु उन्होंने किसी को फ़ोन नहीं किया। बोले वो तो ऐसा ही चलता रहेगा और जो प्रकरण चल रहे हैं उसको जल्दी से मैं निपटा दूंगा। क्या और निर्णय होगा, क्या करेगा, ये तो आप लोग भी समझें। जब हमको संबंधित प्रकरण की कागजात तक उपलब्ध नहीं कराए और कहा जा रहा है बहस कर दे, तो ऐसे में क्या निर्णय होगा आप सब लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इसको लेकर क्या आपने भी कुछ, इसको लेके अब आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस हिसाब से हम चलेंगे, करेंगे कार्रवाई। जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये कलेक्टर दहलीज पे जाके कोई बड़ा कदम उठाएंगे, कानूनन तो गलत है। कानूनन गलत है, इसके लिए मैं इनको मैंने इनको रोका है, कह भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। पर चूँकि जो परिस्थिति है इसके सामने है, आज ज़मीन उसके हाथ से चली जाएगी, उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो एक आदमी क्या करेगा, मरता क्या ना करता। ये स्थिति है इसकी। आदमी बता दें, किसान ब्रिजेंद्र सिंह ने गोलखाते की ये जमीन 2012 में खरीदी थी। 2014 में जमीन का बटांकन भी मुरार तहसील से किया गया था। उसके बाद से वह किसानी कर रहा था, लेकिन आसपास के क्षेत्र में तेजी से पनप रही अवैध कॉलोनियों को बसाने वाले दबंग अवैध कॉलोनाइजरों ने किसान की जमीन पर कब्जा करने का गजब तरीका अपनाया। दबंगों ने किसान की जमीन को भी फर्जी तरीके से नोटरी और रजिस्ट्री करते हुए छोटे छोटे प्लॉट साइज में बेच दिया। यही वजह है कि दबंगों की ठगी का शिकार बने लोग भी अब किसान की जमीन पर कब्जा जमाने की नीयत से आए दिन पहुंच रहे हैं। बहरहाल इस मामले में प्रशासन का कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि किसान की जमीन से दबंगों को कब तक खदेड़ा जाता है।